कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने घर पर सुरक्षित होंगे। मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जनवानी क्लासेस में, जहां पर हम पढ़ते हैं मैथमेटिक्स फॉर ग्रेजुएशन। एंड इस क्लास में हम पढ़ेंगे बीएससी थर्ड सेमेस्टर की सेकंड बुक मैथमेटिकल मेथड्स। देखिएगा, मैंने आपको फर्स्ट बुक अलजेब्रा और सेकंड बुक मैथमेटिकल मेथड्स दोनों की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज जो है वो प्रोवाइड करा दी है। टेलीग्राम पर पीडीएफ अपलोडेड है ऑलरेडी, तो आप लोग वहां से चेकआउट कर सकते हो। अब जो आपकी सेकंड बुक है मैथमेटिकल मेथड्स, इसमें आपके चैप्टर्स है लाप्लास ट्रांसफॉर्म और इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। दोनों ही चैप्टर्स आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। मैंने आपको बता दिया है फर्स्ट बुक है आपकी अलजेब्रा, जिसमें कि आपके एग्जांपल्स हो, थ्योरम्स हो, डेफिनेशंस हो, क्वेश्चंस हो, सब कुछ मैंने कराया हुआ है। उससे ज्यादा आपको करने की जरूरत नहीं है। बट जो सेकंड बुक है मैथमेटिकल मेथड्स, वो आपकी कंप्लीटली क्या है, उसमें क्वेश्चंस है जो कि आपको सोल्व करने हैं। तो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस तो मैंने आपको सोल्व कराए हुए हैं, बट एग्जाम्पल्स आपको अपने आप सोल्व करने हैं। अगर किसी भी एग्जाम्पल में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना कि दी इस एग्जाम्पल में प्रॉब्लम आ रही है, आप बता दो, मैं उसको करा दूंगी। जिन भी स्टूडेंट्स ने कमेंट्स किए होंगे तो उनको डाउट क्लास के अंदर अपने सभी डाउट्स जो है वो मिल जाएंगे। आज से आपकी डाउट क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, ठीक है। तो आप में से कुछ स्टूडेंट्स का ये कमेंट आया था कि दी जो इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म वाला चैप्टर है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज के अंदर, उसके कुछ क्वेश्चंस में डाउट आ रहा है जो कि हमारी बुक में क्या है, एग्जाम्पल्स हैं, तो एक बार उनको करा दीजिए। तो देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर मैं आपको बताऊंगी वो मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज के अकॉर्डिंग ही बताऊंगी, ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो कि किस एक्सरसाइज से है क्या नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में आप लोग देखोगे कि ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला दी ने कराया है, ठीक है। तो जिन भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम है वो एक बार देख लीजिएगा। मैं बात करूं कि आपने कौन कौन सा क्वेश्चन कहा था। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 17, 18 और 19, ये 6 क्वेश्चन आपने बोला था कराने के लिए। तो देखो ये 3 तो मैं करा दूंगी, बट ये वाले जो तीनों क्वेश्चंस है ना, ये तीनों क्वेश्चंस मैंने आपको वीडियोस में ऑलरेडी कराए हुए हैं। ये वाला क्वेश्चन तो आपका एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है, और ये जो 18, 19 है ये आपके एग्जाम्पल है जो कि मैंने आपको वीडियोज में कराए हुए हैं। आपने ध्यान से नहीं देखा होगा तो एक बार इन तीनों क्वेश्चन को दोबारा से चेकआउट कर लेना, ये आपको वीडियोज में मिल जाएंगे। और ये जो 3 एग्जाम्पल्स है ये मैं आपको आज करा लूं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। बाकी अगर किसी भी स्टूडेंट को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का कोई भी क्वेश्चन समझ में ना आ रहा हो, जो कि एग्जांपल है आपकी बुक में, क्योंकि क्वेश्चंस तो मैंने आपको सभी कराए हुए हैं, और उससे भी अलग अगर कोई एग्जांपल है प्रीवियस ईयर में पूछा गया और आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। जब भी डाउट क्लास होगी आपको वहां पे उसका सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिएगा क्या है। प्रूव दैट इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ p अपॉन p टू द पावर 4 प्लस p स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2 अपॉन रूट 3 साइन हाइपरबोलिक t बाई 2 इंटू साइन 1 बाई 2 रूट 3 इंटू t, ठीक है। तो हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करना है। तो कौन सी लेके चलोगे आप, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलोगे। टर्म है इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ p अपॉन p टू द पावर 4 प्लस p स्क्वायर प्लस 1, ठीक है जी। इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, ये वाली जो टर्म है इसको हम और किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखो ये वाली जो फॉर्म बन रही है p टू द पावर 4 प्लस p स्क्वायर प्लस 1, इसको अगर हमें क्या बनाना हो, कंप्लीट स्क्वायर बनाओ, होल स्क्वायर बनाना हो, तो हमें क्या करना होगा। यहाँ पे अगर आप देखो इस टर्म में, तो सपोज दैट एक टर्म हमने ये ले ली, ये क्या बन जाएगा आपका p स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो। तो यहाँ से देखो अगर a स्क्वायर ये है, सपोज दैट हमने मान लिया b, हमने मान लिया क्या है 1 है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस कितना होता है 2ab, यानी कि टर्म कितनी आएगी 2p स्क्वायर, और जबकि यहाँ पर है कितना p स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे p स्क्वायर तो हम क्या कर लेंगे ऐड कर लेंगे, और p स्क्वायर क्या कर देंगे हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे। समझ में आई बात, क्या करेंगे p स्क्वायर हम ऐड कर लेंगे और p स्क्वायर सब्सट्रैक्ट कर देंगे। ये p स्क्वायर ऑलरेडी है, एक हमने ऐड कर लिया और एक सब्सट्रैक्ट, तो अब जो ऐड वाले हैं दोनों को ऐड करके हम क्या लिख सकते हैं 2p स्क्वायर, और माइनस में कितना आ गया p स्क्वायर। तो अब ये किसका फॉर्मूला बन गया कंप्लीटली, अगर आप देखो p स्क्वायर प्लस 1 के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया और माइनस p स्क्वायर। तो क्या हम इसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं यहाँ से। तो देखो यहाँ से आपके पास में टर्म क्या आ जाएगी, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ p अपॉन p स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से अगर आप देखो तो ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, और आप सभी को पता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a प्लस b इंटू a माइनस b के इक्वल होता है। तो यहाँ से क्या कर दोगे आप लोग, फॉर्मूला
ओपन कर दोगे तो यहाँ से देखिएगा टर्म क्या आ जाएगी, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ p अपॉन, इधर से आ जाएगा एक बार तो क्या कर दोगे इसमें p स्क्वायर को ऐड कर दोगे और एक बार क्या कर दोगे आप इसमें p स्क्वायर को सब्सट्रैक्ट कर दोगे। क्लियर है इतनी बात? तो यहाँ से देखो अब ऐसा मत कर देना p स्क्वायर से p स्क्वायर कैंसिल आउट तो 1 हो गया और ये हो गया 2p स्क्वायर प्लस 1, ऐसे नहीं करना आप लोगों को, ठीक है। देखो कैसे करेंगे इसको, हम क्या करेंगे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, ऊपर टर्म क्या है p, तो यहाँ पे देखो इन दोनों को क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि एक फंक्शन अलग सेपरेट हो जाए, एक फंक्शन कैसे हो जाए अलग सेपरेट हो जाए, ताकि हम क्या कर पाए, हमें कंडीशन क्या बनानी है, हमें कंडीशन ऐसी बनानी है जिससे कि इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला जो है वो अप्लाई हो सके। कोई सी भी थ्योरम्स जो आपको कराई हुई है, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम हो, सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम हो, या चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी हो, या डायरेक्टली आपका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म का कोई फॉर्मूला हो, वो डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए हम क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे। अब यहाँ पे देखो अगर हमारे पास में ये वाली टर्म है और ये वाली टर्म है, तो देखना जरा अगर हम इस वाली टर्म में से इसको माइनस कर दें तो ये दोनों टर्म कैंसिल आउट, इससे ये वाली टर्म कैंसिल आउट और ये दोनों टर्म्स क्या हो जाएंगे आपस में ऐड हो जाएंगे, तो कितना आएगा 2p स्क्वायर, जबकि ऊपर है कितना ओनली p है, कितना है ऊपर ओनली, अच्छा एक सेकंड यहाँ पे ये p का स्क्वायर है तो इसको आप ऐसे लिखोगे और ये हो जाएगा आपका p स्क्वायर प्लस 1 प्लस p और यहाँ से आएगा माइनस p। एक बार इसमें ये वाले टर्म ऐड करोगे, एक बार इसमें वाले टर्म सब्सट्रैक्ट करोगे, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला आप सभी को पता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के इक्वल होता है, ठीक है। तो वहां से गलती से वो स्क्वायर हो गया था, उसको सही कर लेना। अब यहाँ पे देखो इस टर्म को सॉल्व करके तो हमारे पास में क्या आएगा 2p, तो हमें ऊपर क्या चाहिए 2 चाहिए, तो 2 चाहिए तो हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 से ही क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ से देखो जब आप क्या करोगे इस कंप्लीट फंक्शन में 2 से डिवाइड करोगे और 2 से ऊपर क्या कर दोगे मल्टीप्लाई कर दोगे और नीचे फंक्शन क्या है p स्क्वायर प्लस 1 प्लस p इंटू p स्क्वायर प्लस 1 माइनस p है। क्लियर है? अब यहाँ से देखो इनको हम सेपरेट कैसे कर सकते हैं, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/2। इस 2p को मैंने क्या बताया, इसमें से सब्सट्रैक्ट कर दो ये वाली टर्म, यानी कि p स्क्वायर प्लस 1 प्लस p में से माइनस कर दो p स्क्वायर प्लस 1 माइनस p को, और अपॉन में टर्म क्या है p स्क्वायर प्लस 1 प्लस p इंटू p स्क्वायर प्लस 1 माइनस p। इस बात को थोड़ा ध्यान से समझना क्यों लिखा हमने ऐसा। यहाँ से देखो p स्क्वायर से p स्क्वायर कैंसिल आउट, 1 से 1 और p और प्लस p कितना हो जाएगा 2p, तो फिर से ऊपर वाली टर्म आ जाएगी। लेकिन हमने इसको लिखा क्यों इस फॉर्म में, ताकि अगर हम एक बार इसको इसके अपॉन में करें, एक बार इसको इसके अपॉन में सेपरेट करें तो हमारे क्या बन जाएगी, एक फॉर्म ऐसी निकल के आएगी जिसका हम इजीली क्या निकाल सकते हैं, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल सकते हैं, ठीक है। एक बार पहले इतना कीजिए, यहाँ से आगे देखिएगा ऊपर इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/2। एक बार इसको जब आप इसके अपॉन में सेपरेट करोगे तो यहाँ से देखो इस वाली टर्म से ये वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, तो नीचे कितना बचेगा ओनली p स्क्वायर प्लस 1 माइनस p। तो एक टर्म तो क्या आ जाएगी 1/p स्क्वायर प्लस 1 माइनस p, फिर माइनस साइन। एक बार जब आप इसको इसके अपॉन में सेपरेट करोगे तो इससे ये वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, तो सिर्फ नीचे कितना बचेगा ये वाली टर्म, और 1/2 के मल्टीप्लाई करोगे ही तो इनटू में कितना आ जाएगा यहाँ से 1/p स्क्वायर प्लस 1 प्लस p, ये वाली फॉर्म आ जाएगी भाई। क्लियर है इतना? अब यहाँ से देखो और हम इसको कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यहाँ से अगर आप देखो 1/2 दोनों में है तो 1/2 चाहे तो आप कॉमन ले सकते हो बाहर, बाकी बचा इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/। अब ये वाली टर्म देखो, यहाँ से टर्म आपको गिवन क्या है p स्क्वायर प्लस 1 माइनस p है, इसको सिंप्लीफाई करना है हमें। तो यहाँ पे देखो एक तो पूर्ण वर्ग बना लो, यानी कि एक तो कंप्लीट स्क्वायर बना लो, एक टर्म आपके पास में एज इट इज आ जाएगी। अगर हम देखें यहाँ से टर्म ले रहे हैं p का स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर आ रहा है, और हमने मान लिया माइनस के 2a और b की वैल्यू यहाँ पे कितनी आएगी, और प्लस कितना चाहिए हमें b स्क्वायर चाहिए। b स्क्वायर की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 का स्क्वायर है। अब यहाँ पे देखो हमें लाना है माइनस p, और हमारे पास में है कितना माइनस के 2p है, कितना है यहाँ पे माइनस के 2p, और चाहिए क्या सिर्फ माइनस p। तो क्या करें, किससे मल्टीप्लाई करें, जो ये टर्म जो है वो आपकी सिर्फ माइनस p रह जाए, तो आप क्या कहोगे दी इसमें 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, p 1 जा
यानी कि p के 1 में मल्टीप्लाई करोगे p, तो ये टर्म क्या आ जाएगी यहाँ से माइनस p। मैं आपसे बोलूंगी जब यहाँ पे 1/2 चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको होल स्क्वायर बनाने के लिए 1/2 को ही ऐड करना पड़ेगा, 1/2 को ही सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है हमारा, अगर मैं बोलूं a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो अगर a की वैल्यू p है तो 2a और b की वैल्यू है हमारे पास 1/2, तो हमें b स्क्वायर भी तो चाहिए, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 1/2 का होल स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, अब प्लस तो कर दिया, लेकिन ये टर्म तो हमारे पास में थी नहीं, तो इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस 1/2 का होल स्क्वायर क्या करेंगे, यहाँ से माइनस कर देंगे, और आपके पास में एक और टर्म गिवन है क्या, प्लस का 1। इतनी बात समझ में आई आपको। तो यहाँ से देखो ये वाली जो कंप्लीट टर्म है ये क्या बनाएगी आपके पास में, p माइनस 1/2 का होल स्क्वायर बन जाएगा ये दोनों टर्म देख लो सोल्व करके, ये हो जाएगा 1/4 प्लस 1, सोल्व करो तो 4, और यहाँ से आपके पास में टर्म आएगी p माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, एंड यहाँ से टर्म क्या आ जाएगी, प्लस के 3/4 आ जाएगा। क्लियर है ये बात। तो यहाँ से देखो इसको किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम, p माइनस 1/2 का होल स्क्वायर एंड प्लस 3/4, माइनस 1/4 में आप ऐड कर दो 1, तो कितना आ जाएगा आपके पास में, प्लस के 3/4 आ जाएगा। सेम ऐसे ये वाली टर्म है तो 1 अपॉन, यहाँ पे जब आप देखोगे तो इसमें भी हमें क्या करना पड़ेगा, 1/2 का होल स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा, वही सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, और प्लस क्या करना पड़ेगा 1। इस बार तो माइनस का फॉर्मूला बना था, बट इस बार किसका फॉर्मूला बनेगा आपका, प्लस का बन जाएगा। तो यहाँ से टर्म कितनी आ जाएगी, p प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4। समझ में आई बात, एक बार इतना नोट कर लीजिए पहले। चलिए इससे आगे देखिए, अब यहाँ पे देखो एक फॉर्मूला ये रहा, यहाँ पे अगर आप देखो टर्म किस फॉर्म में है, ये p माइनस a के होल स्क्वायर की फॉर्म में, यानी कि कुल मिला के अगर बात करें, पहले तो इनको चलो सेपरेट कर लीजिए। यहाँ से आ जाएगा 1/2 इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 अपॉन p माइनस 1/2 का स्क्वायर, प्लस इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से √3/2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। उसके बाद में माइनस साइन 1/2 इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 अपॉन p प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस √3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है जी। अब यहाँ पे जब आप सॉल्व करोगे तो देखो यहाँ पे p माइनस ए वाली टर्म बन रही है। आपको अगर फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम याद हो इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म वाले में, तो फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम क्या कहती है, अगर फंक्शन क्या बन रहा है 1 अपॉन p माइनस ए वाली फॉर्म में बन रहा है, फंक्शन ऑफ p माइनस ए की फॉर्म में बन रहा है, तो हम क्या करते हैं वहां पे फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम अप्लाई कर देते हैं और टर्म किस फॉर्म में लिख देते हैं, e⁻at इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन ऑफ p की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा 1/2 e⁻at, और a क्या है यहाँ पे आपके पास में 1/2 है, तो फंक्शन कितना, टर्म कितनी आ जाएगी 1/2 इंटू t एंड इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन ऑफ p, यानी कि यहाँ पे इसके प्लेस पे कितना आ जाएगा p स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ से टर्म कितनी है √3/2 का स्क्वायर माइनस 1/2। सेम यहाँ पे अप्लाई करो, यहाँ पे देखो प्लस साइन है, इसको हम क्या लिख सकते हैं माइनस, एंड माइनस के 1/2 की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ से e⁻a की वैल्यू कितनी आएगी माइनस के 1/2, और इंटू में आ गया t एंड इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 अपॉन p स्क्वायर प्लस √3/2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से आगे देखना एक बार, इसको सॉल्व करोगे 1/2 e⁻t/2, यहाँ से ये फॉर्मूला किसका बन रहा है 1 अपॉन p स्क्वायर प्लस e स्क्वायर, किसका फॉर्मूला है ये, अगर आपको याद हो इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 अपॉन p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, किसके इक्वल होता है 1 अपॉन a इंटू साइन a t के इक्वल होता है। तो यहाँ से फॉर्मूला कर दोगे आप ओपन, तो यहाँ से टर्म कितनी आ जाएगी 1 अपॉन a की वैल्यू कितनी है √3/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा तो टर्म हो जाएगी 2/√3 साइन a t, तो a कितना है √3/2 एंड इंटू में कितना आ जाएगा t, फिर माइनस साइन 1/2 e⁻−1/2t, यहाँ पर भी सेम फॉर्मूला बनेगा, तो ओपन कर दोगे 1 अपॉन a की वैल्यू √3/2 है, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन √3 साइन a t, और a कितना है √3/2 इंटू t है।
इसको सिंप्लीफाई कर दो, 2 से आपका 2 कैंसिल आउट, यहाँ पे भी 2 से 2 कैंसिल आउट, तो यहाँ पे टर्म कौन सी बन रही है, a⁻t/2 अपॉन √3 साइन √3t/2 माइनस e⁻−t/2 अपॉन √3 साइन √3/2 इंटू t। ठीक है, अब यहाँ से आगे देखिएगा जरा को क्या क्या टर्म कॉमन आ रही है, e⁻t/2 यहाँ से बचेगा, e⁻−t/2 यहाँ से, क्योंकि 1/√3 और साइन √3/2 इंटू टी क्या आ रही है आपके पास में कॉमन आ रहा है, तो जो टर्म कॉमन आ रही है उनको लिख लीजिए। अंदर क्या बचेगा, यहाँ से e⁻t/2 एंड यहाँ से कितना बचेगा, e⁻−t/2। कॉमन टर्म क्या आएगी, साइन √3/2 इंटू टी। ठीक है, अब क्वेश्चन को बिल्कुल जो आंसर आ रहा है उसको मैच कराने के लिए जो कि आपको प्रूफ करना है, उससे हमें क्या पता है कि e⁻t/2 माइनस e⁻−t/2 आपका किसके इक्वल होता है, ये 2 साइन हाइपरबोलिक t/2 के इक्वल होता है। तो यहाँ से क्या कर दोगे, इसके प्लेस पे इसकी वैल्यू पुट कर दो, तो कितना आ जाएगा, 2/√3 साइन हाइपरबोलिक t/2 इंटू साइन, इसको लिख सकते हैं 1/2 √3 इंटू टी, जो कि क्या आ गई आपके पास में राइट हैंड साइड आ गई, जो कि आपको क्वेश्चन में प्रूव करनी थी। ठीक है, इसी के साथ में क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। आप लोगों को वहां पर कंफ्यूजन क्रिएट हुई होगी, क्योंकि एग्जांपल में क्या किया इन्होंने डायरेक्टली लिख दिया उस चीज को, आपको क्या नहीं करा, क्लियर नहीं करके बताया कि कैसे कैसे आई आपके पास में टर्म। तो अगर आपको होल स्क्वायर बनाना आता होगा तो आपको इजीली समझ में आ गया होगा, अगर फिर भी थोड़ा बहुत डाउट रह गया क्वेश्चन में, एक बार वीडियो को दोबारा से देखना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, नोट करिए, प्रीवियस ईयर में आया हुआ है आपका, काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 है, ये आपकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज के अंदर, इसको सॉल्व करोगे। इसका क्या निकालना है आपको, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। तो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/p² + 4 इंटू p² + 1 का होल स्क्वायर। देखिएगा क्वेश्चन को जो आप सॉल्व करोगे, ये सॉल्व होगा आपका पार्शियल फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग। तो जिन स्टूडेंट्स पे पार्शियल फ्रैक्शन आती है अच्छी बात है, जिन पे नहीं आती वो बच्चे एक बार देख लीजिएगा। बीच में क्वेश्चन के ऐसे अगर हम पार्शियल फ्रैक्शन कराने लगे तो काफी ज्यादा ये आपका लेंथी क्वेश्चन बैठ जाएगा एग्जाम के उससे भी, तो इसलिए आपको यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू पुट करनी है। जो आपका पार्शियल फ्रैक्शन का जो आपका प्रोसेस है जितना भी, वो आपको रफ वर्क के तौर पर करना है। ठीक है, मैं आपको जनरली बता दूं कि अगर हम बात कर रहे हैं, टर्म है 1/p² + 1 का होल स्क्वायर इंटू p² + 4, यहाँ पे ये p² में p होगा। ठीक है, p + 1 का होल स्क्वायर एंड p² + 4। तो इसकी जो पार्शियल फ्रैक्शन होगी वो कैसे सेपरेट करोगे, एक बार तो यहाँ से देखिएगा, जिस टर्म का होल स्क्वायर है उसकी तो सिर्फ एक पावर लोगे, यानी कि p + 1 लोगे, एंड सेकंड नंबर पे आप क्या लेते हो, फिर उसका होल स्क्वायर लेते हो। होल क्यूब आएगी तो वो फिर थर्ड नंबर पे। और अगर टर्म किस फॉर्म में है कि एक टर्म का स्क्वायर प्लस एक कांस्टेंट टर्म दी हुई है, तो उस कंडीशन में आप क्या लेते हो, ऊपर एक कांस्टेंट लेते हो, और जिस टर्म का स्क्वायर है वो टर्म सिंगल लेते हो और उसमें एक और कांस्टेंट टर्म ऐड कर देते हो, और डिवाइड में क्या आ जाएगी, कंप्लीट टर्म, यानी कि p² + 4 आ जाएगा। ठीक है, इसको सोल्व करते हो तो यहाँ से देखिए, यहाँ पे डिनोमिनेटर कंप्लीट ये है, इज इक्वल्स टू में अगर इसको सोल्व करोगे आप एलसीएम लेके, तो यहाँ पे देखिएगा इसके इनटू में कितना आएगा, p² + 4 आएगा, प्लस b इंटू p + 1 का होल स्क्वायर तो है, तो इसके पास में एक सेकंड, इसके पास में ओनली p + 1 था और यहाँ पे कितना है, p + 1 का होल स्क्वायर है, तो एक p + 1 इसके पास भी आएगा मल्टीप्लाई में, प्लस b इंटू यहाँ पे देखिए p + 1 का होल स्क्वायर है, तो यहाँ से कितना आएगा इसके पास में p² + 4 एंड cp + d के अपॉन में कितना है, p² + 4 है, तो इसके इंटू में कितना चला जाएगा, p + 1 का होल स्क्वायर चला जाएगा। और यहाँ से देखिएगा अपॉन में टर्म कितनी है, p + 1 का होल स्क्वायर इंटू p² + 4, और इसका भी जब आप कंप्लीट का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, p + 1 का होल स्क्वायर इंटू p² + 4। तो इससे आपकी ये वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, तो 1 = ये वाली टर्म आएगी। इससे आगे आप लोग अपने आप सॉल्व कर लेना, मैं एक बार प्रोसेस बता रही हूँ। एक बार तो क्या करोगे आप, यहाँ पे लेना p = -1, तो ये टर्म 0 हो जाएगी, ये टर्म आपकी 0 हो जाएगी, यहाँ से आपके पास में b की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट आपको क्या करना है,
यहाँ से सभी जो आपके पास में टर्म्स है इनके कोफिशिएंट की क्या कर लेना, मल्टीप्लाई कर लेना सभी की आपस में, यानी कि ए की पहले इस पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर लोगे, बी की इसमें, सी बी प्लस डी की इस पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर लोगे। तो जो भी आपके पास में इक्वेशन बनेगी उसमें जो भी हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म होगी उनके कोफिशिएंट, यानी कि पी की जो हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म आएगी, अगर इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसमें आएगी आपकी पी क्यूब, जो हाईएस्ट टर्म आएगी पी की, तो उसका जो भी कोफिशिएंट होगा उन सभी की आप इधर से भी और इधर से भी क्या करोगे, कंपैरिजन करोगे और आपके पास में कई सारी इक्वेशंस आ जाएंगी। फिर उन इक्वेशंस की हेल्प से आप क्या करोगे, ए बी सी और डी की वैल्यूज निकाल लोगे। जो भी वैल्यूज आएंगी वो आपको इस वाली इक्वेशन में पुट कर देनी है, ठीक है। जब आप इस वाली इक्वेशन में पुट करोगे तो मैं आपको बता दूं कि आपकी जो वैल्यूज आएंगी, यहाँ पे ए की वैल्यू आएगी आपकी 2/25, जो बी की वैल्यू आएगी वो आएगी बच्चा 1/5, सी की वैल्यू है यहाँ पे आपकी माइनस के 2/25 और डी की वैल्यू यहाँ पे आएगी आपकी माइनस के 3/25। तो ये चाहे तो कहीं पे भी नोट कर लेना। तो इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, इस टर्म के प्लेस पे हम क्या पुट कर देंगे, ये वाले टर्म्स पुट कर देंगे। तो देखना ए के प्लेस पे पुट करोगे आप 2/25, अपॉन में कितना आ जाएगा p+1, फिर प्लस बी के लिए क्या पुट करोगे 1/5, इंटू में कितना आ जाएगा p+1 का होल स्क्वायर, प्लस सी के प्लेस पे आप पुट करोगे 2/25 यानी कि 2p, और डी के प्लेस पे पुट करोगे 3/25, तो अपॉन का 25 बाहर लिख लिया, इंटू में आ गया p²+4, और जब माइनस कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, ठीक है। तो इस टाइप से आपकी इक्वेशन क्या हो गई, ब्रेक हो गई। और हमने ब्रेक क्यों की, ताकि हम इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म इजीली फाइंड आउट कर सके, जो कि हमारा इसके अकॉर्डिंग फाइंड आउट नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ से आगे देखो, इसको सॉल्व करोगे 1/25, यहाँ पे अगर हम इस टर्म में 5 से मल्टीप्लाई और 5 से डिवाइड कर दें तो ये टर्म बनेगी, और यहाँ पे भी है, तो सभी में से क्या ले लें हम 1/25 कॉमन ले लें, ताकि कैलकुलेशन क्या पड़ जाए, इजी। तो इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 2/p+1, ये यहाँ से कॉमन ले लूं, ठीक है। उसके बाद में बनेगा इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, देखिएगा यहाँ से ये जो टर्म है 2, ये भी बाहर कॉमन ले ले, तो यहाँ पे बनेगा 1/p+1। यहाँ से अगर आप देखो तो 5 बाहर कॉमन लो, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/p+1 का होल स्क्वायर। इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, p-1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि अभी हमारी p-a वाली फॉर्म बन गई, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम अप्लाई कर देंगे। बट इसका कोई आपने डायरेक्टली फॉर्मूला पढ़ा है, नहीं पढ़ा, तो हमने क्या कर दिया, इसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। उसके बाद में माइनस साइन, यहाँ से देखिएगा दो फंक्शन से, दोनों को सेपरेट कर लो, एक बार इसके अपोन में, एक बार इसके अपोन में। तो एक बार इसके अपोन में लोगे कितना आएगा 2, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ p/p²+4 एंड माइनस 3 इंटू इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/p²+4, ठीक है जी। तो यहाँ से क्या करोगे आप, अब इसको सॉल्व कर दोगे, नीचे चमक रहा है, तो यहाँ से देखो 1/25 तो कॉमन आ रही है टर्म, 2 इंटू इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/p+1, इसका अगर आपको निकालना हो तो किस फॉर्म में लिख दोगे इसको आप, 1, इसको लिख सकते हो p-1 की फॉर्म में लिख सकते हो, नहीं। अब यहाँ से देखो, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 1/p- फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम अप्लाई करोगे तो कितनी हो जाएगी e⁻at, और a की वैल्यू कितनी है माइनस, तो -t हो जाएगा। और इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन ऑफ p, तो फंक्शन ऑफ p क्या बनेगा 1/p, और 1/p का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म कितना होता है 1 होता है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट टर्म देखिएगा कितना हो जाएगा 5, इसको सॉल्व करो तो e⁻a की वैल्यू -1, तो -t, तो फंक्शन क्या बनेगा, यहाँ से देखोगा इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/p², तो p² को हमें क्या बनाना है n+1 की फॉर्म में, तो हम इसे लिख सकते हैं 1+1, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है t⁻n/n, और n की वैल्यू कितनी है 1 है, तो टर्म कितनी आ जाएगी, इनटू में t आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में फिर -2, ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, 4 को आप लिख सकते हो 2 का स्क्वायर, सेम यहाँ पे भी। तो यहाँ से अगर आप देखो p/p² + a², किसका फॉर्मूला है cos at का, और a की वैल्यू कितनी है 2 है, तो यहाँ से टर्म क्या आ जाएगी cos 2t -3, ये क्या बन रहा है 1/p² + a², तो इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है 1/a sin at। क्लियर है इतना, एक बार पहले यहाँ तक नोट कर लीजिए।
तो यहाँ से आगे देखिएगा ऊपर 1/25, इसको सोल्व कर लो। यहाँ से देखो a टू दी पावर माइनस टी टू दी पावर माइनस टी दोनों टर्म में से कॉमन है, तो a टू दी पावर माइनस टी कॉमन ले लिया, अंदर कितना बचेगा 2 प्लस 5t। यहाँ से टर्म कितनी है माइनस के 2 cos 2t माइनस 3/2 sin 2t। दैट इज आवर रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, नोट करिएगा एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 है ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का। आपको क्वेश्चन में क्या कहा है, शो दैट दिस टर्म इज इक्वल्स टू दिस। तो आपको इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है p स्क्वायर अपॉन p टू द पावर 4 प्लस 4a टू द पावर 4 का, और शो करके दिखाना है कि ये किसके इक्वल होगा, इसके। तो जैसे कि हमने इसमें क्वेश्चन नंबर 2 आपका करा है, सेम उसी तरीके से उसी प्रोसेस से आप क्या करोगे, इसको सॉल्व करोगे। तो सबसे पहले आपको गिवन क्या है, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ p स्क्वायर अपॉन p टू द पावर 4 प्लस 4a टू द पावर 4। इसका हमें क्या करना है, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। तो सॉल्व करो इसको। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो देखना इसको हम लिख किस फॉर्म में सकते हैं, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ p स्क्वायर अपॉन, यहाँ से देखो ये टर्म आपके पास में ये है p टू द पावर 4 प्लस 4a टू द पावर 4, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। यहाँ से देखो इसको हम कैसे कर सकते हैं, ये क्वेश्चन कैसे होगा, जैसे कि हमारा आपका क्या हुआ क्वेश्चन नंबर 2 हमने सोल्व किया सेम उसी तरीके से। तो यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं p स्क्वायर का होल स्क्वायर। अगर आप ये वाली टर्म देखो तो ये बनेगी 2a स्क्वायर का स्क्वायर, तो यानी कि a स्क्वायर अगर हम इसको a मान लें इसको b, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो हमें क्या चाहिए बीच में 2a, और b की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2a स्क्वायर है। बट ये जो फंक्शन है इसमें हमें a और b गिवन है, तो ये वाली जो वैल्यू अगर हम ऐड कर रहे हैं इस टर्म को, तो इतनी टर्म हमें क्या करनी पड़ेगी, सब्सट्रैक्ट करनी पड़ेगी। तो ये कितना है 2 2 जा 4a स्क्वायर p स्क्वायर, तो अगर हम 4a स्क्वायर p स्क्वायर ऐड कर रहे हैं तो 4a स्क्वायर p स्क्वायर हमें क्या करना पड़ेगा, सब्सट्रैक्ट भी तो करना पड़ेगा। तो ये वाला जो इतना है ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा, यहाँ से आपका p स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर के होल स्क्वायर का, और यहाँ से टर्म कितनी आ जाएगी माइनस के 4a स्क्वायर p स्क्वायर। तो इसके प्लेस में हम क्या पुट कर सकते हैं, ये वाली वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो कर दीजिए एक फंक्शन, तो क्या हो जाएगा p स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर p स्क्वायर। अच्छा यहाँ से देखो इस 4a स्क्वायर p स्क्वायर को आप किस फॉर्म में लिख सकते हो, 2ab का स्क्वायर लिख सकते हो, कंप्लीट का होल स्क्वायर। क्यों लिखा, अब ये हमारा फॉर्मूला बन गया जी किसका, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, जो कि हमें पता है कितना होता है a प्लस b इंटू a माइनस b होता है। तो यहाँ पे फॉर्मूला ओपन कर दोगे, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ p स्क्वायर अपॉन, एक बार इसमें इसको क्या कर दोगे ऐड कर दोगे, तो कितना हो जाएगा p स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर प्लस 2ab, और एक बार क्या कर दोगे इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट कर दोगे, तो कितना आ जाएगा माइनस के 2ab आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब यहाँ से देखो ये वाली टर्म जो आपकी आ रही है इसका आप डायरेक्टली इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनको सेपरेट करना पड़ेगा। ऊपर टर्म कितनी है p स्क्वायर, तो देखो जो ना अगर हम ऊपर जो आपकी टर्म है क्या इन दोनों को जोड़ने में p स्क्वायर आ रहा है, तो देखो इससे इसको ऐड कर दोगे तो आपकी वाली टर्म्स कैंसिल आउट होंगी, तो दो टर्म्स बचेंगे। अगर हम इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे ये कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास में ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये टर्म हो जाएगी आपके पास में कितना 4ab, जबकि ऊपर टर्म कितनी है p स्क्वायर है, तो हमें p स्क्वायर चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जो p स्क्वायर है एक तो 4a चाहिए, 4a तो नहीं है ऊपर, तो 4a से मल्टीप्लाई कर दो पहले तो, और 4a से क्या कर दोगे डिवाइड, तो 1/4a आपके पास में यहाँ पे आ जाएगा। 4a जो मल्टीप्लाई करोगे तो 4ab स्क्वायर हो जाएगा, तो उसके प्लेस पे देखो हम क्या पुट कर सकते हैं, p इंटू p स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर प्लस 2ab, ये वाले टर्म में p की मल्टीप्लाई कर दो और माइनस साइन p की मल्टीप्लाई कर दो किसमें, p स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर माइनस 2ab में, और डिवाइड में टर्म क्या आ जाएगी आपके पास में p स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर प्लस 2ab इंटू p स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, क्यों आई, यहाँ से देखो p किस में मल्टीप्लाई कर दो, p क्यूब से आपका p क्यूब कैंसिल आउट, 2a स्क्वायर p से आपका 2a स्क्वायर p कैंसिल आउट, ये हो जाएगा 2ab स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस माइनस प्लस के 2ab स्क्वायर, तो 2ab स्क्वायर में 2ab स्क्वायर जोड़ोगे कितना आ जाएगा 4ab स्क्वायर, तो यहाँ पे 4a से तो मल्टीप्लाई की और p स्क्वायर ऑलरेडी है, तो फिर से आपके पास में ये वाली टर्म आ जाएगी। अब क्या करोगे, इन दोनों को सेपरेट कर दोगे। एक बार पहले इतना कर लीजिए,
सो यहाँ से आगे देखना कितना आ जाएगा, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/4a। एक बार जब आप इसको इसके अपॉन में सेपरेट करोगे तो इस वाली टर्म से आपकी ये वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी। तो यहाँ से आपके पास में कितना आएगा, p/p² प्लस 2a² माइनस 2ap आ जाएगा। माइनस साइन एक बार जब आप इसको इसके अपॉन में सेपरेट करोगे, यहाँ से देखो 1/4a क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ से जो 1/4 है उसको क्या ले लेते हैं, हम बाहर ले लेते हैं। तो 1/4a एंड यहाँ से क्या ले सकते हो आप, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस फंक्शन माइनस 1/4a इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। जब आप इसको इसके अपॉन में सेपरेट करोगे तो इससे आपके वाले टर्म कैंसिल आउट, तो यहाँ पे कितना आएगा, p/p² प्लस 2a² प्लस 2ap, ये वाली टर्म आ जाएंगी। अब यहाँ से ऊपर देखना, अब भी क्या करना पड़ेगा हमें, यहाँ पे इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तभी क्या कर सकते हैं हम इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल सकते हैं, क्योंकि अभी तो ये किसी का भी फॉर्मूला नहीं बन रहा। तो देखो इसको भी क्या करना पड़ेगा, हमें कंप्लीट होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो यहाँ से अगर आप देखो आपके पास में टर्म है p का स्क्वायर, और नेक्स्ट टर्म अगर हम लेके चले माइनस के 2ap गिवन है, तो आपके पास में क्या आना चाहिए, प्लस b का स्क्वायर आना चाहिए। तो अगर a ये रहा, तो देखिए माइनस 2ab है आपके पास में, तो जो आपके पास में a है वो तो p हो गया, 2 ऑलरेडी है, तो b की वैल्यू यहाँ पे a है, इट मींस हमारे पास में क्या होना चाहिए, a² होना चाहिए b की जगह पे। बट a² यहाँ पे कितना है, 2a² है, तो इसको हम क्या कर देंगे, सेपरेट कर देंगे, a² प्लस a² की फॉर्म में लिख देंगे। तो ये वाली जो टर्म है ये तो हमारे पास में फॉर्मूला बन जाएगा किसका, p माइनस a के होल स्क्वायर का, और प्लस कितना आ जाएगा, a²। तो इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 1/4a इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ p अपॉन, इसके प्लेस पे पुट कर सकते हैं p माइनस a का होल स्क्वायर, एंड यहाँ से कितना आ जाएगा, प्लस a²। फिर माइनस 1/4a इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ p अपॉन, सेम इसी तरीके से इसमें कर सकते हैं, यहाँ पे माइनस का बन रहा था, यहाँ पे किसका बनेगा, आपका प्लस का फॉर्मूला बनेगा। तो इसको लिख सकते हैं p प्लस a का होल स्क्वायर एंड प्लस a²। अब यहाँ से देखो, यहाँ पे आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, कोई फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम अप्लाई कर सकते हो, बट हम ऐसा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे दी, यहाँ पे देखो आपसे क्या कर रहा है, टर्म को प्रूफ करा रहा है कि ये साइड किसके इक्वल आना चाहिए, इस साइड के इक्वल आनी चाहिए। अगर आपसे क्वेश्चन को प्रूफ नहीं करा रहा होता, सिर्फ आपसे कहता कि इस वाली टर्म का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालिए, तो आप लोग क्या कर देते, यहीं पर डायरेक्टली फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम अप्लाई करके क्वेश्चन को क्या कर देते, सोल्व कर देते और आपका आंसर आ जाता। बट इसको प्रूफ करने के लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, थोड़ी सी कारीगरी यहाँ पे दिखानी पड़ेगी, थोड़ी सी क्रिएटिविटी यहाँ दिखानी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, अपना दिमाग चलाएंगे, और नीचे अगर p माइनस ए वाली फॉर्म बन रही है तो हमें भी क्या करनी पड़ेगी, ऊपर भी हम p माइनस ए वाली फॉर्म बनाएंगे। तो p माइनस ए वाली फॉर्म बनाने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस a तो कर देंगे और प्लस a कर देंगे, यानी कि a को ऐड कर देंगे और a को ही सब्सट्रैक्ट कर देंगे। सेम यहाँ पे आपकी p प्लस a वाली फॉर्म थी, तो हम क्या करेंगे, ऊपर a ऐड कर देंगे और a को ही क्या कर देंगे, हम इसमें से सब्सट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, अब ये जो आपके पास में फंक्शन बना, अब इसके लिए क्या करेंगे हम, अब इसके लिए फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे देखो, जब आप फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम अप्लाई करोगे तो कितना आएगा, e टू दी पावर at फंक्शन ऑफ p का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन ऑफ p, तो जहां पर भी p माइनस a है उसके प्लेस पे आप क्या पुट कर दोगे, p पुट कर दोगे। तो यहाँ से आपके पास में टर्म आ जाएगी p प्लस a डिवाइडेड बाय p² प्लस a² माइनस 1/4a। यहाँ पे भी फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम अप्लाई कर दो, तो e टू दी पावर a की वैल्यू कितनी है, माइनस 80, और इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म जहां पर भी p प्लस a, वहां पे क्या पुट कर दोगे आप, p पुट कर दोगे। तो नीचे टर्म आ जाएगी p² प्लस a²। अब आपके ऊपर दो दो फंक्शन बन रहे हैं, सभी को सेपरेट कर लो यहाँ से। तो टर्म आएगी 1/4a e टू दी पावर at इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, एक बार p के अपॉन में सेपरेट करोगे तो p अपॉन p² प्लस a², एक बार इसके लिए लोगे, ये पूरे में से कॉमन ले दिया, प्लस इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ a अपॉन p² प्लस a², यहाँ से a कांस्टेंट टर्म में इसको बाहर ले लेंगे। फिर माइनस साइन 1/4a e टू दी पावर माइनस 80, यहाँ से भी ऐसे ही करोगे, एक बार p के साथ में आ जाएगा तो p अपॉन p² प्लस a²
माइनस साइन बाहर लोगे, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ए भी बाहर ले लो, 1/p² प्लस ए स्क्वायर, ये टर्म्स आ जाएंगी। इनको सॉल्व करो, 1/4a e टू द पावर 80, ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ p/p² प्लस a स्क्वायर, क्या होता है ये cos 80, तो cos a की वैल्यू a ही है तो cos 80 प्लस यहां से अगर आप देखोगे a इंटू 1/p² प्लस a स्क्वायर, ये किसका बन रहा है 1/a साइन 80 का, तो साइन 80 आ जाएगा, a से आपका a कैंसिल आउट, माइनस 1/4a टू द पावर माइनस 80, यहां से देखो ये किसका फॉर्मूला बन रहा है cos 80 का, माइनस a इंटू ये किसका बन रहा है 1/a इंटू साइन 80 का, a से यहाँ पे अभी आपका a कैंसिल आउट हो जाएगा। एक बार पहले इतना नोट करिए। अब यहाँ से आगे देखिएगा ऊपर टर्म क्या आ जाएगी 1/4a e टू द पावर 80, यहाँ से कितना आ जाएगा cos 80, यहाँ से भी cos 80 वाली साइड लिख लीजिए, कितना आ जाएगा माइनस के 1/4a e टू द पावर माइनस 80 cos 80, यहाँ से देखो इसकी मल्टीप्लाई अंदर करोगे कितना आएगा 1/4a e टू द पावर 80 साइन 80, इस टर्म के अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस 1/4a टू द पावर 80 साइन 80, ठीक है जी। अब यहाँ से कॉमन ले लो तो कॉमन कितना आएगा 1/4a, अंदर बचेगा e टू द पावर 80 माइनस e टू द पावर माइनस 80 इंटू cos 80, ठीक है। बट ये तो हमारा फॉर्मूला नहीं बन रहा, तो हम क्या करेंगे, इसको फॉर्मूला बनाने के लिए 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 हम क्या ले लेंगे बाहर ले लेंगे, ठीक है, मतलब अंदर डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ से आपके पास में टर्म क्या आ जाएगी, सेम ऐसे इधर की साइड करो, 1/2a बाहर लिख लो और 2 आपका अंदर रहने दो, यानी कि 1/2, तो कॉमन टर्म आएगी टू द पावर 80 प्लस e टू द पावर माइनस 80 डिवाइडेड बाय 2 एंड साइन 80। अब ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, आपने अभी पढ़ा था इससे पहले क्वेश्चन में 1/2a, ये किसका फॉर्मूला बन रहा है आपका cos हाइपरबोलिक 80 का, a की वैल्यू a ही है यहाँ पे, तो यहाँ पे टर्म कितनी आ जाएगी cos हाइपरबोलिक, अच्छा सॉरी माइनस साइन भी तो आ रहा है, तो ये किसका फॉर्मूला बनेगा आपका साइन का, साइन हाइपरबोलिक 80 एंड इनटू में कितना आ जाएगा cos 80 प्लस यहाँ से देखो 1/2a, भी प्लस माइनस में कंफ्यूज मत हो जाना जैसे कि अभी मैं हो गई थी, तो प्लस है तो यहाँ पे किसका फॉर्मूला बनेगा आपका cos हाइपरबोलिक 80 का और इनटू में कितना है साइन 80 है, जो कि आपको क्या करना था इस क्वेश्चन में प्रूफ करनी थी, आ गई आपकी राइट हैंड साइड और इसी के साथ में वाला क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो यही कुछ क्वेश्चंस थे इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म के, बाकी मैंने बता दिया, जो कि क्वेश्चन नंबर 17, 18 एंड 19 आपने पूछा था वो मैंने आपको वीडियोस में ऑलरेडी कराया हुआ है, तो आप लोग एक बार वहां से चेकआउट कर लीजिएगा। बाकी अगर कोई भी क्वेश्चन ऐसा आता है जो कि आपको समझ में नहीं आ रहा, मोस्टली एग्जाम्पल जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर देना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इन वीडियोज़ का बेनिफिट ले सके और हमारी फैमिली और भी ज्यादा बड़ी हो सके। अगर आप चैनल पर नए हो या फिर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।